जय माता दी। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को आज के दिन मनाई जा रही है। वहीं इस दिन पूजा के समय आपको व्रत की कथा पढ़नी अति आवश्यक होती है। तो शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी व्रत भी बोला जाता है। इसमें खीर को बना करके जो भोग लगाया जाता है माता को, उसका समय इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा पे 10 घंटे से ज़्यादा भद्रा का साया है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर में 12:23 से लेकर रात में 10:53 तक भद्रा रहेगी। तो अगर आप माता रानी को भोग लगा रहे हैं तो 12:23 से पहले लगाएं या फिर रात को 10:53 के बाद लगाएं। ये शुभ समय है और इसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना है और खीर को रखना। चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसको हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचना भी है और हमको उस खीर को खाना है और साथ में सबको ग्रहण भी कराना है भोग लगाने के बाद। अगले दिन हम जब खीर का भोग लगा देंगे उसके बाद इसको ग्रहण करने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा में खीर को रखने का महत्व बहुत ही मान्यता प्राप्त है। इस दिन हम वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी माता आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं वैकुंठ से। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से भरपूर होता है, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। तो चंद्रमा की किरणों में अमृत की बरसात होती है। इस दिन हम रात को चांद की रोशनी में खीर रखते हैं और अगले दिन प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ये परंपरा है ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और माता रानी की दया मिले। आगे हम कथा सुनेंगे जो कि इस प्रकार। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और इस दिन खीर बना के चांद की रोशनी के नीचे रखने का विधान है और फिर इसको प्रसाद रूप में खाया जाता है क्योंकि ये कहते अमृत बन जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको कथा सुननी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो कि शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर और सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से एक धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आगे रहती थी और एक का इन सब में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगा के करती थी और छोटी बहन आनाकानी करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गईं। दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे रह जाते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही समाप्त मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। तो महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुन के छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पे लेटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उसे चौकी पे बैठने के लिए कहा। जैसे ही बहन चौकी पे बैठने गई, उसके स्पर्श से ही बच्चा रोने लग गया। बड़ी बहन एकदम चौंक गई। उसने कहा, अरे तू यहाँ कैसे बैठा रही है? यहाँ तो तेरा लल्ला है। अभी इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श के कारण मात्र से ही उसमें प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना शुरू कर दिया और माता रानी की कृपा प्राप्त हो गई। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा वाले दिन आप विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं और जो बोला जाता है कि खीर को चांद की रोशनी के नीचे रखा जाता है, क्योंकि फिर बोला जाता है उसको दूध की चीज़ें जो होती हैं वो बना करके माता लक्ष्मी को जो बहुत पसंद है
उनको चाँद की रोशनी के नीचे रखा जाता है शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को। लेकिन माता रानी को खीर बेहद पसंद है, तो दूध, चावल और खांड की आप खीर बना करके पूर्णिमा वाली रात को आप रखिए चाँद की रोशनी के नीचे, एक पतले से कपड़े से उसको ढक करके, और फिर 2 या 3 घंटे बाद अगर आप उसको उठा लेंगे और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और पूरे परिवार को खिलाएंगे, तो आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और वो आपको भरपूर स्नेह और प्यार देंगी। इस प्रकार से ये मान्यताएं हैं, और अगर आप इस दिन दान करेंगे तो वो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। जैसे आप खीर की सामग्री को दान कर सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई को दान कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना के दे पा रहे तो आप चावल, चीनी, दूध को भी दान कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व माना गया है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए आती हैं पृथ्वी पर, तो उनकी कृपा से जो खीर होती है वो अमृत बन जाती है, और उसको ग्रहण करने से आपको सभी दुख और तकलीफ़ों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो व्रत कथा को पढ़ना बहुत ही विशेष माना जाता है, और इस प्रकार से अगर आप कथा को सुनेंगे और व्रत करेंगे और खीर का प्रसाद आप बना करके आप चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे और फिर आप सब गरीबों में भी इसको बांटेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। शरद पूर्णिमा की कथाएं कई प्रकार की हैं। एक कथा इस प्रकार से भी है कि एक नगर में एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी हमेशा पूर्णिमा का व्रत करती थी और छोटी बेटी व्रत अधूरा करती थी। सायंकाल में ही भोजन ले लेती थी, जिसके कारण उसके जीवन में कष्ट आते थे। और जो उसकी दूसरी बेटी पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करती थी, वो हमेशा प्रसन्न रहती थी। और एक कथा ये भी है कि धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती का वर्णन है, जो कि संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। और एक योगी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया, जिसके बाद उन्होंने तपस्या की और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। एक कथा इस प्रकार से भी है कि राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री की कहानी है, जो पूर्णिमा के संदर्भ में सुनाई जाती है। ये एक अत्यंत और धर्मनिष्ठा वाली महिला थी। इस प्रकार से अगर आप करेंगे पूजा पाठ, तो आपको सारी ही जो भी आपके ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा है उसका समाप्ति होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। पूर्णिमा की कथाएं जो कि बहुत विशेष हैं, शरद पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा की, इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान का पाठ भी पढ़ना बहुत ही उपयोगी माना जाता है। व्रत के बाद आपको गणेश जी और जगदीश भगवान जी की आरती करनी, माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। इस समय आपको ये सब करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा व्रत की पूजा की शुरुआत करने से पहले आपको गणेश जी की आरती करनी शुभ मानी जाएगी। और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय आरती है जो पूर्णिमा व्रत के समापन के समय गाई जाती है, जो विष्णु जी की है, ओम जय जगदीश हरे। ये भी आपको ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको लक्ष्मी माता की आरती भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आप सब आरती करें, तो आपको कथा सुने तो आपको सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होगी। जय माता दी।